ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा, याद और सेवा। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमजोर है तो जैसे शरीर का आधार कमजोर हो जाता है तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना, तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमजोर है, तो ये ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज और कभी ढीला चलेगा, कभी तेज चलेगा तो कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए। दोनों ही शक्तिशाली हों। सेवा बहुत है, याद कमजोर है। सेवा तो बहुत करते परंतु याद कमजोर है। या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए, तो दोनों ही शक्तिशाली हैं। यह फर्क पड़ जाता है। कभी सेवा ज्यादा हो जाती, कभी याद ज्यादा हो जाती, दोनों साथ साथ हों, याद और निस्वार्थ सेवा। याद के साथ क्या हो? निस्वार्थ सेवा। इस शरीर के लिए कुछ जरूरत नहीं हो। स्वार्थ को की सेवा नहीं, स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्षत्रियों की होगी क्या? ब्राह्मणों की विजय है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं आएंगे। ये शब्द पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये निश्चय के बोल हैं क्या? निश्चय तो नहीं है ना। निश्चय बुद्धि विजय, ये गायन है ना। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी है, विजय निश्चित है, विजय निश्चित है। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चित रहता है, निश्चिंत क्या रहता है? निश्चित रहता है। यह क्या बड़ी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। धन की शक्ति है, धन की शक्ति अथवा करोड़पतियों के पास है। धन की शक्ति तो करोड़पतियों के पास भी है। सबसे बड़ा धन
आपके पास है अविनाशी धन जो सदा साथ है, तो धन की शक्ति भी बुद्धि की शक्ति भी है। पोजीशन की स्थिति, पोजीशन की शक्ति भी है। जो भी शक्तियां गाई हुई हैं सब शक्तियां आप में हैं या कभी कभी वो प्राय लोप हो जाती हैं। इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो, ऐसे नहीं हां हूं तो सर्वशक्तिमान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो, समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो, ऐसे नहीं समय पर हो नहीं और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियां हैं। कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, यूज करते जाओ। अगर स्वप्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरों के कार्य में भी लगा सकते हो। स्वयं के कार्य में अपने गुण शक्तियों को लगाना आता है तो दूसरे के कार्य में भी लगा सकते हो। पांडवों में शक्ति आ गई या कभी क्रोध आता है? क्रोध कब आता है? क्रोध किसको आता है? क्रोध कमजोर को आता है, क्रोध मूर्ख को आता है। या कभी क्रोध आता है, थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे दुश्मन आता है उसको कहते हैं मार ले गोली भाई, तो हार होती है। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह होता है, पांडवों को अपने हर कल्प के विजयीपन का स्वतः ही नशा खुशी रहती है। खुशी सदा रहनी चाहिए, खुशी मर्ज चाहिए। कभी भी कोई पांडव को याद करेंगे, पांडव शब्द से विजय सामने आएगी। बस वो आएगा तो सफलता हर आत्मा की पूंजी है। याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आएगी ना। पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है? विजय है ना। पांडव माना विजय। तो हर कल्प के विजयी इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं, दबा हुआ नहीं हो, स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा